हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। हम लोग जा रहे हैं कटनी। मेरी मासी सास के लड़के की शादी है कटनी में, तो बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। ऑटो आ चुका था, हम लोग सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। बिट्टू जी ने ताला लगा दिया है सारे घर में और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और शोना बेबी भी सुबह सुबह उसको ज़बरदस्ती मैंने उठाया और तैयार करके गाड़ी में बैठा दिया। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं ऑटो से। सब लोग यहाँ पे बाय बाय कर रहे हैं और बस 10 मिनट में ही हम लोग पहुँच गए थे सतना स्टेशन। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आने में 10-15 मिनट था, तो हम लोग सब ने मास्क लगाया और थोड़ी ही देर बाद हमारी यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। और ट्रेन में इतना ज़्यादा रश था वेडिंग के कारण, मतलब वेडिंग सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रश था। हमको रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये मॉर्निंग वाली ट्रेन में हमको इंटरसिटी में रिजर्वेशन मिला था, वो भी विदाउट एसी वाला। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी धूप के कारण ना, बिल्कुल मतलब धूप भी आ रही थी यहाँ पे विंडो के पास से। और मॉर्निंग में ही तैयार व्यार होने के बाद मैंने शोना बेबी के लिए बनाना शेक बना दिया था। वो तो कुछ पी नहीं पाता स्टेशन में, हम लोग सोचे इसके लिए तो मैं बना ही देती हूँ, बाकी हम लोग अपना देख लेंगे। तो इसके लिए बनाई थी, वही मोनू यहाँ पे पिला रहा है। 1.5-2 घंटे बाद हम लोग कटनी स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं मासी जी के घर। शोना बेबी को नींद भी आ रही थी तो वो सो गया है यहाँ पे बिट्टू जी की गोदी में। और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे सुला दिया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग सबसे ऊपर वाली छत में आ गए हैं जहाँ पे नाचू चल रहा था। ये होने के बाद दूल्हा निकलेगा जहाँ पे शादी होनी है उसके पैलेस के लिए, मंदिर में दर्शन करने के बाद। तो बस हम लोग यहाँ पे गाड़ियों में अपना सामान रख दिए हैं और पहुँच गए हैं यहाँ पे हम लोग जहाँ पे शादी होने वाली है। इस जगह का नाम है तुलसी विहार। ये गाइस हमारी गाड़ी पहुँच गई है, ये हम लोग पहुँच गए तुलसी विहार। सामान उतारेंगे अपना। तुलसी विहार मैरिज गार्डन, इधर रूम्स हैं। चलो अंदर चले। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर पैलेस में और यहाँ पे अभी ना हमारे जो रूम अलॉट हुए हैं ना उसमें अभी क्लीनिंग चल रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे और उसके बाद यहाँ पे लग गया था ब्रेकफास्ट। तो हमने सोचा कि चलो बैठे हैं तो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। कूलर के सामने मस्त बैठ के हमने पोहा जलेबी मंगोड़ी चाय सब कुछ खाया और उसके बाद यहाँ पे हो गया था हमारा रूम क्लीन। तो बस अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं कैसा रूम है। और बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे के उठे हुए थे ना। तो देखते हैं कैसा रूम है और सिर्फ आराम करेंगे। तो अंदर आए तो मस्त अच्छा बड़ा सा रूम था और बड़ा सा बेड था 6 सीटर का और एक अलग से भी बेड लगा हुआ था। तो बस हम लोग ये सब देख के अपने कमरे में सामान वामान रखे और सो गए आराम से, क्योंकि तिलक वगैरह होने में अभी टाइम था। तो हम लोग आराम से 2-2.5 घंटे सब लोग सोए। उसके बाद उठ के यहाँ पे रेडी हो गए हैं हम लोग और स्काई ब्लू थीम थी। हम लोग को रात में ही पता चला था और हम लोग यही वाली साड़ी, मतलब मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली थी। तो बिट्टू जी बोले कि मैं भी मैचिंग का पहन लेता हूँ। तो कई लोगों ने ये पहना स्काई ब्लू, बाकी जिसको नहीं पता था वो अपने कलर का ही पहना था। तो बस मैंने यहाँ पे पहन लिया है साड़ी और सो के उठी थी ना तो मेरा मुँह अजीब सा सूजा सूजा लग रहा था। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे तिलक चल रहा था साथ साथ में। हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा सा। और यहाँ पे बैठी हुई है भूमि, खाना खा रही है। और यहाँ पे गौरी भी बैठी हुई है, ये बैठा है मोनू। और बिट्टू जी और शोना बेबी मेरे जस्ट बाजू में बैठे हुए हैं। हम लोग खाना ही खा रहे थे तो एकदम से इतनी ज़्यादा आंधी आने लगी। मैंने मोनू को बोला जब बाहर जाके शूट करना दिखा देना, तो वो वही शूट कर रहा था। इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होएगी। बट उस टाइम तो बारिश नहीं हुई, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई हल्दी होने के बाद। उसके बाद हम लोग चले गए थे फ़ोटो शूट कराने अपना। कितने अच्छे से बैठा है। ओए गिर जाओगे आराम से। ओवर एक्साइटेड नहीं होते ही वो, आराम से। इसके पहले वाली क्लिप में ना शोना बेबी झूले से गिर गया था, मतलब पूरा नहीं गिर पाया था। उसके पापा ने जल्दी से उसको पकड़ लिया था, वो कैप्चर हो गया था। वो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। ए मोनू बैठ जाओ ना, तो तुम दोनों बैठ जाओ अंदर घुस के। ये देखो सब बच्चे बने हैं यहाँ पे। बच्चों वाले झूले हैं, ज़्यादा वो मत करो। ईवू कैसे देख रहा है। अरे आग लग गई, पानी में जल्दी।
और यहाँ पे कलर गन से आग लग गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ही आग लगी थी। कोई यहाँ पे लड़का था ना, तो उसने चप्पल से आग बुझा दी, बताओ, चप्पल से। बारिश हो रही है गाइस, बारिश हो रही है, सब खराब हो जाएगा। मैं तो जा रही हूँ अंदर। लो उधर से बात। अच्छा मटकता है यार। हल्दी होने के 1-1.5 घंटे बाद हम लोग रेस्ट करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोना बेबी को तैयार कर दिया है। वो अपनी बुआ के साथ जाएगा, बाहर घूमेगा। और यहाँ पे मेरे पति देव भी तैयार हो गए हैं। इनको भी मैंने ही तैयार किया है, मतलब इनका मेकअप भी मैंने किया है। और ये सब ताम झाम करने के बाद अब हो रहे हैं हम दोनों बहुएँ यहाँ पे रेडी। सब लोग चले गए हैं रूम के बाहर। अब हम लोग सबसे लास्ट में रेडी हो रहे हैं। और हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इन सबको रेडी करने में लगे रहते हैं। और फिर ये लोग लास्ट में हम लोग को ही चिल्लाते हैं कि तुम लोग कितना टाइम लगाते हो, बताओ कैसे हैं ये लोग। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और फाइनली यहाँ पे मैं भी रेडी होके बाहर आ गई हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं बारात में। मंदिर पे के पास बारात खड़ी हुई है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी से जाएंगे, थोड़ी ही दूर थी। और ये देखो यहाँ पे मेरे पति देव और मेरा छोटा सा बाबू, हम लोग तीनों यहाँ पे तैयार होकर निकल गए हैं गाड़ी में बैठ के मंदिर की तरफ। मंदिर में सब लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ से बारात भी निकल चुकी है। अब हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है। और मैंने ना बहुत कम डांस किया है। मेरा बिल्कुल ना सर्वाइकल में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 2-3 दिन से था भी। और थोड़ा बहुत डांस करने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने ज़्यादा डांस नहीं करा है। और यहाँ पे अब मिलनी हो चुकी है सबकी। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे मेरी भी मिलनी हो गई है। जा रहे गाइस अब हम लोग खाना खाने। खाना नहीं, पहले स्टार्टर खाएँगे। फ्रूट चाट से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या है। गोला भी है, नाइस। हम लोग वहाँ पे खा पी रहे थे और बारिश भी होने लगी बहुत तेज़, तो हम लोग आ गए। और यहाँ पे फिर थोड़ी बारिश कम हुई तो यहाँ पे एंट्री चालू हो गई थी दूल्हा दुल्हन की।
खाना वाना हमने खा लिया था। यहाँ पे अब मैं सबके लिए स्वीट्स लेके जा रही हूँ और पेन किलर खा के जाएंगे डांस करने के लिए, जो कि अंदर डीजे बना हुआ था। डांस करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मैंने पेन किलर लिया और गए हम लोग डांस करने के लिए। बहुत सारा डांस किया हमने गाइस, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है शॉर्ट्स के लिए और इंस्टाग्राम में रील अपलोड करने के लिए, तो स्टे ट्यून रहिएगा। और यहाँ पे अंदर आने के बाद मैंने सारी पैकिंग करी क्योंकि सुबह हम लोग को निकलना था। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, सो के हम लोग उठ गए हैं और तैयार वैयार होके आ गए हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ी देर ही बाद निकलना था। हमारी ट्रेन थी कटनी से वापस पिपरिया के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने खाया इडली सांभर और जलेबी थी और आलू बंडे भी थे, तो वो सब खाया और हमारी विदाई हुई लड़की वालों की तरफ से। और हम लोग यहाँ पे सतना स्टेशन पहुँच गए हैं। मोनू और भूमि भी हमारे साथ स्टेशन आ गए थे क्योंकि उन लोग को जाना था सतना और हम लोग को जाना था पिपरिया। बस आधे घंटे के डिफरेंस में हमारी ट्रेनें थी, तो हम लोग साथ में आ गए थे। उसके बाद मैं जाऊंगी यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए। भूमि ने भी चेंज कर लिया था, हमने नए नए सूट पहने हुए थे और बहुत ज़्यादा ना वो नए सूट रहते ना तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा चुभते हैं, तो हमने ना यहाँ पर चेंज कर लिया। कॉटन की कुर्ती मैंने डाल ली थी। उसके बाद हम लोग जाते हैं, ट्रेन आने का टाइम हो गया है। बाय। ये भी बाय बोल रहा है, बाय। मोनू और भूमि चले गए हैं क्योंकि उनकी ट्रेन आने का टाइम हो गया था और हम लोग भी जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हमारी ट्रेन आने का टाइम होने वाला है, बट हमारी ट्रेन हो गई थी 1 घंटे लेट और उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म भी चेंज हो गया था, तो बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो गई थी। बाय 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 वो बाय। घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पे आ गई थी और बाहर इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था क्योंकि 10-11 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, धूप बहुत कड़ी निकल आई थी। फाइनली यहाँ पे हमारी ट्रेन आई और हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे, एसी वाला है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना ये खेल खिलौने वाला आ गया था, तो मैंने सोचा कि सोना बेबी को ये लेके दे देती हूँ। तो मैंने इनसे ये मिनी कैमरा ले लिया था, ये बहुत अच्छा है। वॉल पे ना प्रिंट आते हैं एनिमल्स के और कार्टून के। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सोना बेबी को सुला दिया था, वो रो रहा था सोने के लिए और हम लोग भी साथ में सो ही गए थे। सुबह जल्दी उठने के कारण हम लोग को भी नींद आ रही थी, तो 3-3.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो 2-2.5 घंटे बाद तो हम सो के उठ गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो विदाई हुई थी लड़की वालों की तरफ से, हमको ये टिफ़िन्स मिले थे, उसके अंदर ना बूंदी नमकीन और वो था क्या बोलते हैं इसको, बालूशाही। तो हम लोग यही खाए क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद आए थे और यहाँ पे दोपहर हो चुकी थी, तो हम लोग को भूख भी लग रही थी और हमने सोचा चलो यही खा लेते हैं। तो सोना बेबी को मैंने थोड़ा सा खिलाया और मॉर्निंग में जो इडली बनी थी ब्रेकफास्ट में, 2-3 मैंने इडली सोना बेबी के लिए टिफ़िन में ले आई थी। और जबलपुर स्टेशन आया था तो बिट्टू जी यहाँ पे 3 समोसे ले आए थे, तो वो हमने खाए और बनाना भी ले आया था, तो ये दोनों ने बनाना खाया और चिप्स वगैरह ले आए थे। बाय वो देखो देखो बाय वो ये तो जाएगा। बाय वो पिपरिया पहुंच गए हैं गाइस। इतनी सड़ी गर्मी है यहाँ पे, बाप रे, इतनी गर्म हवा चल रही है। एसी से उतरे तो और गर्मी लग रही है। चलो चले फटाफट ऑटो में बैठे और घर जाएं। ऑटो में बैठ गए हैं, जा रहे हैं अब अपने घर। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही।
अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।